वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते हैं और उनकी पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परमोपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवानी। भव्यात्मा, ये अनमोल मनुष्य जीवन, जिस जीवन को शायद जीव ने आज तक नहीं समझा, मात्र प्राण धारण करना वह जीवन है या श्वास लेते रहना, श्वास छोड़ते रहना ये जीवन? पैसे कमाना, भोजन करना, सुबह से शाम तक अपना कार्य करके पुनः सोकर पुनः उठना, क्या संजीव जी मात्र इतना ही जीवन है? नहीं। ये पारिभाषिक जीवन तो हो सकता है, सैद्धांतिक जीवन तो हो सकता है। आगम में यही लिखा है, जो प्राणों से, तीनों प्राणों से, तीनों कालों में चारों प्राणों से जीता था, जीता है, जीता रहेगा, वो जीव है। और वो जीव है, उसका जीवन जीना जीना तो है, पर ये मात्र थेरोटिकल जीना है, सैद्धांतिक जीना है, सत्य जीना नहीं। ऐसा तो जीवन कई जन्मों से हमने जिया है, पर मैं पूछना चाहता हूँ, इस जीवन जीने का क्या मूल्य, क्या मूल्य है? यूं तो अभी हंसराज जी भी सुना रहे थे कि एक चिड़िया, एक तिर्यंच भी स्वयं जन्म लेता है, बच्चों को जन्म देता है, खाना पीना खिलाना सब कुछ जानता है, पर ज्ञानियों इतना जीवन नहीं है। और जीवन इतना होने पर भी इस जीवन की कोई कीमत नहीं है, कोई कीमत नहीं है, कोई कीमत नहीं है। मेरा जीवन वास्तव में कुछ आदर्श होना चाहिए, कुछ असाधारण होना चाहिए। साधारण जिंदगी जीकर मर के चले गए, क्या मतलब? कुछ ऐसा हो मेरे जीवन में, कुछ ऐसा हो मेरे जीवन में कि मेरा जीवन मात्र मेरे लिए ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए, पूरे संसार के लिए कुछ आदर्श, कुछ आइडियल बने, कुछ उपदेशात्मक हो, कुछ असाधारण जीवन हो। तभी तो जीवन का और जीवन जीने का कुछ मूल्य कार्यकारी हो सकता है। यूं तो ऐसी जिंदगियां, ऐसे भव और ऐसे जीवन कई कई पर्यायों से हमने बर्बाद किए। सत्य है, सत्य यही है कि हमने मात्र अपने इस जीवन को, बेशकीमती अमूल्य जीवन को बर्बाद करने का ही प्रयास किया, क्योंकि आज तक हमने इस जीवन की कीमत को, अमूल्यता को, दुर्लभता को समझने का प्रयास ही नहीं किया। और जब तक उसे समझने का प्रयास नहीं है, तब तक हमारा जीवन आदर्श, नेक होने वाला नहीं है। कभी तो विचार करें, हम कभी तो विचार करें, दुनिया को देख कर जीना, इसके जैसा पैसे कमाना, इसके जैसा नाम कमाना, इसके जैसा मकान बनाना, ये बहुत 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 ओछी पहचान है जीवन जीने की। कुछ जीवन को ऊंचाइयों की ओर ले जाना है, अपने जीवन को हमें कुछ आदर्शता की ओर ले जाने का प्रयास करना है। कुछ असाधारण बात करे भी तो कब तक वही फेक जिंदगी जीते जीते, साधारण जिंदगी जीते जीते हम अपने समय को, अपने आप को और अपने जीवन को बर्बाद करते रहेंगे? कभी हम भी जीवन को, अपने जीवन को आदर्श बनाएं, आइडियल बनाएं। होगा, यहाँ बैठे हुए सुनने वाले प्रत्येक जीव का कोई ना कोई आदर्श जीवन में होगा, है कि नहीं? है। युवाओं का आदर्श अलग हो सकता है, माताओं का आदर्श आइडियल अलग हो सकता है। मैं इनके जैसा बन जाऊं, मुझे इसके जैसी खेल खेलना है, मुझे इसके जैसे जीवन जीना है, मुझे इसके जैसे पैसे कमाना है। ये सब कुछ
लौकिक जीवन में तो हमने आदर्श बना लिए, पर हम अपने पारमार्थिक जीवन में और सच्चे जीवन में किसी को आज तक आदर्श बना पाए? शायद नहीं बना पाए। और जब तक हमारे जीवन में कोई सच्चा आदर्श नहीं है, सच्चा आइडियल व्यक्ति नहीं है, तब तक जीवन में ध्यान रखना हमारा जीवन आदर्श, नेक, अच्छा, ईमानदार होने वाला नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल होने वाला नहीं है, क्योंकि ये त्रियंचो जैसा जीवन जी लेना, 2 समय भोजन कर लेना, पैसे कमा लेना, सो लेना, बच्चों को जन्म दे देना, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। ये मात्र इस भव में नहीं, इस भव में नहीं, कई भवों से ये जीवन हम जीते आए हैं, पर कभी हम आदर्श के पास पहुंचकर अपने जीवन को आदर्श बनाने का प्रयास नहीं कर पाए। आदर्श जानते हो किसे कहते? आदर्श जानते हो किसे कहते हैं? आदर्श अंग्रेजी में आइडियल, जिसको देखकर हम उसके जैसा बनना चाहते हैं, ये तो आदर्श है ही, पर साहित्यिक भाषा में दर्पण को, आईने को भी आदर्श कहा जाता है। क्योंकि आदर्श को देखकर अपने आप को उसके जैसे बनाने का प्रयास किया जाता है, और दर्पण भी आदर्श है हमारे लिए, परमात्मा भी आदर्श है, गुरु भी आदर्श है। उनको देखकर हमें उनके जैसा बनना है, क्योंकि हमें अपने जीवन को उनके जैसा नेक और आदर्श बनाना है। जितने महापुरुष हुए, उन प्रत्येक महापुरुषों के चरित्र में झांक कर हमें अपने आप को ठीक करना है। जैसे माँ आप दर्पण में नहीं देखते, मंदिर में आने से पहले दर्पण में नहीं देखा होगा ना? बोलो हाँ। हम भगवान को बाद में देखते हैं, सबसे पहले अपने आप को ही दर्पण में देखते हैं। काले है, गोरे है, कहाँ है, कैसे है। उस दर्पण को देखे बिना बाहर नहीं निकलते। क्यों देखा दर्पण को? क्यों देखा दर्पण को? मात्र दर्पण को देखने के लिए दर्पण को नहीं देखा था। दर्पण में मैं अपने प्रतिबिंब को देखूं और मैं अपने आप को ठीक करूं। किसको ठीक किया? दर्पण को। आदर्श को, दर्पण को ठीक नहीं किया। उसमें जो झलकने वाला मेरा स्वयं का प्रतिबिंब था, मुझे अपने आप को ठीक करने के लिए दर्पण आदर्श का आलम्बन लेना पड़ा। मैं तो अपने स्वयं के चेहरे को, अपने आप को स्वयं से ठीक कर सकता था, पर फिर भी जब तक सामने आईना नहीं है, दर्पण नहीं है, आदर्श नहीं है, तब तक हम अपने आप को देख नहीं सकते। मैं अभी कैसा हूं, आज कैसा हूं और मुझे बनना कैसा है, ये वही दर्पण, वह आदर्श, वह आईना ही दिखाता है। इसलिए चाहे हम कहीं निकले, घर से निकलने के पहले दर्पण में एक क्षण झांक के देखते ही देखते हैं। आजकल घर में झांकने की जरूरत ही नहीं पड़ती, सबके मोबाइल में ही अपने चेहरे दिखने लग जाए। अलग से देखने की आवश्यकता ही नहीं, मोबाइल खोल लो, उसमें ही देखते। हम तो देखते ना, गाड़ी से उतरते हैं, भगवान का मंदिर, गुरुजी बाद में दिखते, पहले देखते, हाँ ठीक है, रख दिया मोबाइल और फिर चले भगवान को दिखाने के लिए, मैं सज धज के आया हूं। उद्देश्य समझना, अभिप्राय समझना, उस दर्पण में, उस आदर्श में, उस कांच में, उस आईने में देखने का उद्देश्य मात्र उसे देखना नहीं था, उसमें झांक कर देखना था कि मैं कैसा दिख रहा हूं। और यही सिद्धांत हमें इन आदर्शों के साथ, यानी प्रभु, गुरु आदि आदर्शों के साथ समझना था। वास्तव में धर्मात्मा जीव का अगर कोई आदर्श है, धर्मात्मा जीव का कोई आइडियल है, तो वह मात्र और मात्र प्रभु और गुरु है। प्रभु और गुरु है। जो सम्यक दृष्टि जीव, जो धर्मात्मा उन्हें अपना आदर्श मानते हुए उनके जैसा बनने का प्रयास करता है, वो ही जीव कभी जीवन में भगवत्ता प्राप्त करते हुए जीवन को नेक बना पाता है, आदर्श बना पाता है। अन्यथा जिंदगी फेक होती ही जा रही है। जिंदगी फेक भी होती जा रही है और जिंदगी फेड़ भी होती जा रही है। पाटुदी जी 75-72 पहुंचने को है ना। जिंदगी फेड़ होती जा रही है, जिंदगी फेड़ होती जा रही है, जिंदगी फेक होती जा रही है। हम कभी इसके बारे में विचार ही नहीं कर पाए।
विचार ही नहीं कर पाए, कब तक ऐसी ही जिंदगी जीते रहेंगे। कभी तो इन आदर्श को मानकर उनके जैसा बनने का प्रयास करे, कभी उन्होंने बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास करे। ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, आज हम अगर उनमें झांक कर नहीं देख पा रहे हैं अपने आप को, तो कभी हम उनके जैसे बन नहीं सकते। ये ध्यान रखना। माताओं, मात्र भगवान को दिखाने के लिए अपना मेकअप मंदिर में मत आना। भगवान को मेकअप दिखाने के लिए मंदिर में मत आना, भगवान को देखने के लिए भी मत आना। भगवान में अपने प्रतिबिंब को देखने आ जाना कि जैसे वीतरागी प्रभु आप बैठे हो, वैसे ही मेरे इस शरीर में मेरी आत्मा भी ऐसी ही वीतरागी भगवत शक्ति से युक्त है। ये अगर हमने आज तक भगवान में नहीं झांका है, ये अगर हमने आज तक गुरु में नहीं झांका है, तब तक हमारा गुरु और प्रभु का दर्शन करना फेक था, दिखावा था। सत्यता यही थी कि आदर्श में आदर्श बनने की भावना से जब तक हम झांक नहीं रहे हैं, नेक बनने की भावना से नहीं देख पा रहे हैं, तब तक कभी अपने जीवन को हम मेक नहीं कर सकते, बना नहीं सकते, नहीं बना सकते। इसलिए पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ करो। यहाँ पुनः पुनः आचार्य भगवंत आप सभी को, हम सभी को बता रहे हैं कि ज्ञानियों, इन नीतियों को जीवन में उतार लो। ये नीति ही सिखा रहे हैं। कोई कार्य प्रारंभ करने से पहले हमें उन सच्चे देव शास्त्र गुरु का स्मरण करना परम परम आवश्यक है। पर उनका स्मरण मात्र भी करने से काम नहीं होगा, उनका स्वरूप भी हमें पता होना चाहिए कि प्रभु और गुरु होते क्या है, ये देव शास्त्र गुरु होते क्या है, उनका स्वरूप क्या है, उनकी वास्तविकता क्या है। क्योंकि देव नाम के तो बहुत सारे जीव इस संसार में हैं। देव नाम के बहुत सारे जीव हैं। आजकल तो अरिहंत भी मिलते हैं, अरहन भी मिलते हैं, अरहम भी मिलते हैं, जिनेन्द्र भी मिलते हैं, वीतराग भी मिलते हैं। क्या ये नाम रखने से वो भगवान बन गए? नहीं। इन भगवानों की बात नहीं चल रही है। बात कुछ विशेष गुणों से युक्त, विशेष स्वरूपधारी उन अरिहंत देव, जो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी है, जो हमारे लिए एक आदर्श के भांति है, दर्पण के भांति है, उनको समझे बिना कभी हम अपने आप को समझने वाले नहीं हैं। यूं व्यवहारिक जीवन जीते जीते सदियां बीत गई। कभी आप लोगों को ऐसा नहीं लगता कि ये व्यवहारिक जीवन जीते जीते कई वर्ष बीत गए, अब कभी हम अपने स्वयं के लिए जीवन जिए? कभी हम अपने जीवन को इन महापुरुषों के, इन आदर्शों के समीप पहुंचकर हम अपने आप को भी आदर्श बना ले, दूसरों के लिए भी और स्वयं के लिए भी। तभी हम आदर्श बना सकते हैं, तभी हम कुछ नए आयाम बना सकते हैं, जब हम अपने आप को, अपने स्वयं के शक्ति को पहचान पाए। अन्यथा नहीं। जैसे जैसे एक दर्पण होता है, दर्पण प्रत्येक वस्तु को झलकाता है। कभी दर्पण ने किसी को, काले कलुठे इंसान को झलकाने से मना किया? नहीं। चाहे अग्नि लगी हो और दर्पण के सामने है, तो दर्पण में भी अग्नि दिखती है, दर्पण जलता नहीं है। दर्पण के सामने पानी गिर रहा है तो दर्पण गीला भी नहीं होता, पर फिर भी दर्पण में पानी, दर्पण में अग्नि, दर्पण में काला कलुठा मनुष्य भी झलकता है। वहां किंचित किंचित राग, द्वेष, छल, कपट कुछ है ही नहीं है, कुछ नहीं। और बिल्कुल हमारे लिए जो दर्पण के भांति ये वीतरागी प्रभु है, उनके पास भी कोई किसी प्रकार का छल, कपट, राग, द्वेष है ही नहीं है। इसलिए उनका पहला गुण वीतरागी कहा। जिनका बीत चुका है राग, और जहां राग बीत चुका है, उस राग के पहले द्वेष बीत ही गया होगा, तभी राग बीत सकता है। ये नहीं कहा बीत द्वेषी, द्वेष को जीते बिना राग को नहीं जीता जा सकता। ये दृष्टांत है वीतरागी संज्ञा देने के पीछे, कि उन्होंने द्वेष को तो पहले ही जीत लिया, अब राग को भी जीत कर वे वीतरागी हो चुके हैं।
जैसे एक दर्पण, दर्पण देखा कि नहीं आप लोगों ने? आप लोगों ने नहीं देखा क्या पूनम चंद जी? दर्पण देखा ना? दर्पण में भी देखा होगा। क्या दिखता है दर्पण में? दर्पण में कौन दिखता है? मैं सामने खड़ा हूं तो मैं ही दिखूंगा, दूसरा कोई नहीं दिखेगा। एक बार की कथा याद आ रही, घटना याद आ रही है। वो ऐसा समय था, उस समय पर कुछ जो बहुत छोटे छोटे देहात थे, उन देहातों में पूरी व्यवस्था यातायात के कारण पहुंचती नहीं थी। कुछ जो नए नए साधन बने थे वो वहां तक पहुंचे ही नहीं थे। नगर में कुछ एक ऐसा परिवार था, मात्र वहां एक बूढ़ी माँ थी और उस बूढ़ी माँ ने अपने बेटे को वही पैसे कमाने योग्य बना लिया। शक्ति नहीं थी बाहर भेजकर कुछ पढ़ाई कर पाए, कुछ कर पाए। छोटा सा देहात था। और जैसे आज कहीं बाजार में कोई सामग्री आती है, 2-4 दिन में घर में भी आ जाती है, बाजार की तो बात अलग है। वो जमाना था, वो समय था जब सामान्य रूप से कोई सामग्री नगरों में पहुंचती नहीं थी, नगरों में, और फिर तो वो देहात था। उनके घर में कोई दर्पण नाम की वस्तु ही नहीं थे। उसने बचपन से कभी आईना ही नहीं देखा। किसने? उस बूढ़ी माँ के बेटे ने कभी बचपन से आईना घर में देखा ही नहीं था। माँ भी गरीब थी, वो सोचती थी कहाँ उसमें 50-100-200 खर्च किए और कहाँ किसी दूसरे नगर से ले आना, क्या करना, किसको दिखाना। पति तो चले ही गए, बेटे को ही संभालना है, उसकी परवरिश करनी है। घर में कभी उसने दर्पण देखा ही नहीं। और उस देहात में, उस गांव में भी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं होगा। किसी सेठ के घर में एकाध दर्पण, बाहर भी उसने कभी दर्पण आईना देखा ही नहीं था। समय बीतता गया, बड़ा हो गया, बहू आ गई घर में। और जैसे प्रतिदिन वह कुछ काम करने के लिए अन्यत्र जाता, मेले आदि में जाता, अपनी सामग्री को बेचता, पैसे कमाता, घर परिवार चलाता। एक दिन उसने सोचा अब परिवार बढ़ गया है, थोड़े बड़े स्थान पर हम दुकान लगाने के लिए जाते हैं। जहां हमेशा जाता था उससे हटकर थोड़े से और बड़े स्थान पर वह जाता है। और शाम को जैसे ही वो हाट बाजार समाप्त होता है, बाजार समाप्त होता है, लौटने को होता है, और अचानक लौटते लौटते एक दुकान पर, एक ठेले पर वो कुछ चमकता हुआ देखता है। उसने कभी वस्तु देखी नहीं थी, ये क्या है, कैसा है। और जैसे ही उसमें झांक कर देखता है, दर्पण में क्या दिखेगा? दर्पण में क्या दिखेगा? जो झांक रहा है वही दिखेगा। उसने दर्पण को देखा और आश्चर्यचकित हो गया, अरे ये क्या, ये तो मेरे पिताजी की फोटो। उसने दर्पण देखा ही नहीं था। माँ से इतना ही बचपन से सुना था, तेरे पिता बिल्कुल तेरे जैसे थे, तेरे पिता बिल्कुल तेरे जैसे थे, तेरे पिता बिल्कुल तेरे जैसे थे। उसको लगा कि यहाँ हो सकता है कोई पुराने परिचित हो जो मेरे पिता की फोटो बिकने के लिए रखी हो। उसने पूछा, पैसे कमा के ही जा रहा था, उसने पूछा ये क्या, कितने का? उसे क्या करना था कि दर्पण है कि क्या है, उसे तो पिता की फोटो, जिसको पिता की फोटो मिल जाए, जिसने पिता को जिंदगी में देखा ही नहीं, जन्म के पहले ही, मतलब समझने के पहले ही पिता चले गए थे। उस खुशी के मारे उसके तो ठिकाने नहीं बचे कि मुझे तो आज बाजार में, बड़े बाजार में मैं गया था और मुझे तो पिता की फोटो मिल गई, मुझे तो पिता की फोटो मिल गई, मुझे तो पिता की फोटो मिल गई। वह उस दर्पण को लेके घर आता है और चुपचाप अपने जो पेटी थी उसमें रखता है। अभी अलमारियां चल रही, तब अलमारियां भी नहीं थी, पेटियां चलती थी, पेटी में रख देता है। उसको लगा पता नहीं किसी दूसरे को दिखा दूंगा, कौन क्या कहेगा, इसलिए उसने उस दर्पण को पिता की फोटो मानकर कहाँ रखा? पेटी में रखा। सुबह होती, पुनः व्यापार के लिए जाते समय प्रतिदिन अब पिता के दर्शन करना कौन नहीं चाहेगा।
पिता के फोटो को देखकर उसको प्रणाम करके जाऊं, प्रतिदिन सिलसिला वही शुरू हुआ। पेटी खोलता, देखता, पिता को देख के मुस्कुराता कि चलो पिता से आशीर्वाद मिल रहा है, मुस्कुराता और पुनः पेटी में वो दर्पण रख के चला जाता। 1 दिन, 2 दिन, हफ्ता, 2 हफ्ते, महीने, 2 महीने बीत गए। एक दिन उस पत्नी ने, किसने, उस बेटे के पत्नी ने, मतलब उस माँ की बहू ने देखा कि ये पेटी खोलकर कुछ करते हैं, कुछ खोलकर देखते, पुनः रखते हैं, पेटी पे ताला है, जाने के बाद देख नहीं सकते, पूछे तो आपत्ति। 1 दिन, 2 दिन, 4, 8, 15 दिन उसने देखा, माँ कोई दूसरे को देखे और घर में पता ना हो तो फिर कैसे खलबली मचती है, कैसे खलबली मचती है। फोटो उसे बार बार, उस पत्नी को यही लगा कि हो ना हो कोई ना कोई चक्कर जरूर है, क्योंकि आज का इंसान अच्छा तो कभी सोचता ही नहीं। कभी उसने ये विचार ही नहीं किया कि कुछ ऐसी बात होगी जो श्रद्धा से देख रहा हो, भगवान की हो, पिता की हो कोई फोटो। उसने यही सोचा कहीं ना कहीं दाल में काला, ये सुबह उठ के अकेले में क्यों देखते। अगर गुरु की, प्रभु की या पिता की किसी की फोटो है, कुछ अच्छा है तो सबके सामने लगाए ना, सबके सामने देखे, हम भी देखे, चोरी छुपे अकेले में क्यों। और चोरी छुपे कर रहे हैं तो और शंका उत्पन्न हुई। जैसे तैसे तो 8-10 दिन बीते, अब उस पत्नी से रहा नहीं गया। एक दिन जैसे ही वो व्यापार करने के लिए निकलते हैं, उस पेटी पर लगा हुआ ताला तोड़ती है। घर में अकेली थी, माँ भी कहीं गई थी, तुरंत ताला खोलती है और पेटी से निकालती है और देखा तो एक सुंदर लड़की की फोटो। था क्या? दर्पण था। उसने भी कभी दर्पण नहीं देखा था। उसने जैसे ही दर्पण में अपनी सुंदर फोटो देखी, उसे यही नहीं पता था कि मैं इतनी सुंदर हूं। उसने कहा अच्छा, ये सुबह उठकर मेरी जगह किसी, अब हो गया काम। जो कई महीनों से प्रेम से चल रहा था, वह संबंध आ गई खटास। कोई ना कोई दूसरी है। मैं घर में होने के बाद भी सुबह उठकर अकेले में ये कोई सुंदर लड़की की फोटो देखते हैं, तभी तो एकांत में देखते, सबके सामने लगाते ना। अब इतना दिमाग खराब हुआ उस पत्नी का कि वो शाम को जैसे ही वापस आते हैं, पतिदेव काय को बोले, ना भोजन करना ना बात करना। वो मनाए नहीं माने कि क्या हो गया देवी, कुछ तो बताओ, क्यों रूठी हो। अब उसे भी लगा कि भाई अभी तो सुबह जाते हुए ठीक थी, अब शाम को आते आते क्या हुआ। अब ये तो बहुत अच्छे से पतिदेव भी जानते हैं कि पत्नी को कैसे मनाना है, और पत्नी भी जानती पतिदेव को कैसे मनाना है। आप लोगों को अनुभव ही है। शाम हो गई, रात हो गई, जैसे तैसे पतिदेव ने उसको मना ही लिया और पूछ ही लिया कि देवी हुआ क्या, सुबह तो जाते हुए ठीक थी, अब क्या हो गया। शाम को तो हमें समझ में नहीं आया कि तुम ना बात कर रही, ना भोजन किया, ना करवाया, बात क्या है। अब पूछना ही बाकी था। जब दिन भर मौन रहे, कोई सुनाने वाला माँ ना मिले और शाम को कोई पूछे क्या हुआ, पूरी भड़ास आधे घंटे में ऐसी निकल पड़ी कि माँ को भी डर लग गया। पता नहीं इतने 2-3 महीने हो गए शादी को, अभी तक तो कोई खटपट नहीं हुई थी, आज बात क्या हुई। अभी तक इतने प्रेम से रहने वाले ये इतनी जोर से चिल्ला रहे हैं। बहू को तो पहली बार इतने चिल्लाते हुए सुना और देखा। वो बार बार जाकर खोजने का, देखने का प्रयास कर रही थी, तो दरवाजा बंद था, कहां से क्या मिलता। अपने स्थान पर वो माँ तो पहुंच गई, पर इधर शुरू हो गया था महाभारत कि मैं इतनी सुंदर होने के बावजूद, मैं इतनी जवान होने के बावजूद तुम कौन से लड़की के चक्कर में हो। अब उसे भी नहीं पता कि किस लड़की की बात कर रहे हैं। क्या कोई चक्कर था ही नहीं, होता तो कुछ बात भी बनती। अब ले देके वही बात, तुम पहले बताओ कौन है लड़की, पहले बताओ कौन है लड़की, कौन है बताओ। अब वो
उसे पता ही नहीं चला कि वो सिचुएशन क्या है, क्यों बात कर रही। उसने फिर कहा, देवी पहले ये बताओ हुआ क्या, कहाँ देखा आपने लड़की को, कौन सी लड़की, किससे मिला मैं, कहाँ क्या। फिर ले दे के जब बहुत चिल्लाने के बाद गला सूख गया, वो कहती है जाओ देखो उस डिब्बे में, देखो उस पेटी में एक लड़की की फोटो रखी है। कहता है कहाँ है लड़की की फोटो, वो लड़की की कहाँ फोटो है, वो तो मेरे पिताजी की फोटो है। अब उस पे बहस शुरू हो गई। वो कह रहा है नहीं मेरे पिताजी की फोटो है, वो कह रही नहीं सुंदर लड़की की फोटो है। दोनों की लड़ाई शुरू हो गई, दोनों की बहस शुरू हो गई। अब तो मां से रहा नहीं गया, अब तो मां से रहा नहीं गया। मां ने दरवाजा खटखटाया, और पुराने जमाने के दरवाजे कहाँ इतनी व्यवस्था है, थोड़ा सा धक्का लगाया दरवाजा खुल गया। अब मां को भी चिंता थी, बेटे बहू आज तक लड़े नहीं, बात क्या है। अब जैसी बात सुनाई दी कि पेटी में लड़की की फोटो है, वो कहे पिता की फोटो है, वो कहे लड़की की फोटो है। माँ ने सोचा कि देखो अगर सही में पिता की फोटो है तो बहुत दिन हो गए, मैं भी अपने पति को देख लूं, और सही में अगर किसी लड़की की फोटो है तो अपने बेटे को समझा दूं। माँ गई, ताला तो टूटा ही हुआ था, उसने वो पेटी खोली और उठाया और दोनों से कहने लगी, दोनों मूर्ख हो तुम, दोनों को अकल नहीं है, कहाँ पिता है, कहाँ पिता है ना, कोई जवान कन्या है, इसमें तो बूढ़ी माँ है, एक बूढ़ी औरत दिख रही है, तू कह रही जवान लड़की, ये कह रहा है मेरे पिता है, इसमें तो कौन दिख रहा था। भाई सीधी सी बात है, जो जिसमें झांकेगा उसको वही दिखेगा। अब वो जो देख रहा था उसको अपना प्रतिबिंब दिख रहा था, पर तीनों ने आज तक कभी जिंदगी में दर्पण देखा ही नहीं था, कभी पता ही नहीं था कि दर्पण की चमक ऐसी होती है कि दर्पण में जो देखता है वो दिखाई देता है। पर अब उन दोनों को तो और सस्पेंस हो गया, एक कह रहा है जवान लड़की है, एक कह रहा है मेरे पिता है, और एक कह रहे हैं बूढ़ी औरत है। अब माँ ने कहा भाई दोनों आओ इधर, दोनों आओ देखो इधर, यहाँ तो बूढ़ी औरत है, तो क्यों मेरे बेटे पर शक कर रही है। बेटा कहता है नहीं माँ, ना बूढ़ी औरत है ना जवान औरत है, उसमें तो आपने बताया था ना कि पिता मेरे जैसे थे, बिल्कुल हम शक्ल उनके जवानी का फोटो में पर कुछ दिन बाद कुछ दिन पहले बाजार से खरीद के लाया था। मैंने इसलिए आपको नहीं दिखाया कि आपको पुराने दिन की याद आ जाए, आप पुनः दुखी हो जाओ, रोने लग जाओ, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया, पर वो फोटो पिता की है। वो कह रही नहीं, मैंने आज सुबह से 2 घंटे उसको देखा है, उसमें कोई पिता नहीं है, कोई बूढ़ी औरत नहीं, जवान औरत है। माँ की आंखें खराब हो गई, रात हो गई सो माँ को कम दिख रहा है। अब जो गुस्से में आता है तो वो कुछ भी बोल देता है। अब बात बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, माँ को आखिर सुबह होने का भान हुआ। माँ ने कहा एक काम करते हैं, हम तीनों अलग अलग देख रहे थे, अब काम करते हैं, क्योंकि रात भर में ये इशू हो गया कि वो बेटा ले और देखे, देखो वो खींचे वहां तो वो कन्या बेटी देखे, वो लड़का देखे, बूढ़ी देखे। आखिर तीनों ने निर्णय कर लिया कि हम तीनों मिलकर एक साथ देखेंगे। सुबह हो गई, तीनों ने एक साथ जब देखा, उन्हें समझ में आया ये तीनों एक साथ कैसे हो गए, मैंने तो ऐसा देखा था, मैंने तो वैसा देखा था। सुबह हो ही गई थी, जो मित्र के साथ वो व्यापार के लिए जाता था वो मित्र पहुंचता है, और जैसे ही वहां मित्र वो पहुंचता है, उस मित्र ने देखा कि ये लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, पर जैसे ही उसने उस दर्पण को देखा, उस दर्पण को देखा कि अरे आप किस बात पर लड़ रहे हैं। वो मित्र कहता है कि मेरे पिता की फोटो है। वो कहते हैं नहीं, आपके मित्र बिगड़ गए हैं, किसी लड़की के, जवान लड़की के चक्कर में है, उसकी फोटो लेकर देख रहे हैं। माँ कहती नहीं, बूढ़ी औरत उसमें दिख रही है। वो तीनों को समझाता है कि ये दर्पण है, ये दर्पण है, ये आदर्श है, ये आईना है, इसकी ऐसी स्वच्छता और ऐसी व्यवस्था है कि इसमें जो जो देखेगा वह अपना प्रतिबिंब देखेगा। उसने अपना प्रतिबिंब दिखाया, उसने ये भी दिखाया, देखो अब मैं दिख रहा हूं, तुम सामने करो, तुम दिख रहा है। तब जाके उन तीनों को समझ में आया कि दर्पण तो वही होता है, दर्पण तो वही होता है जिसमें जिसमें जो देखता है वही झलकता है, वही वास्तव में दर्पण है। पर दर्पण को, आदर्श को, आईने को देखने की कला
बुद्धि विवेक जिसके पास नहीं है वो हमेशा ही तेरा मेरा करते हुए लड़ता है। आज क्या हो रहा है, आज क्या हो रहा है जागे जी, ये भगवान मेरे, ये गुरु मेरे, ये मंदिर मेरा, ये तेरा, ये तेरा। अभी तक आपने दर्पण को, आदर्श को समझना सीखा ही नहीं है। जैसे जैसे उस बेटे को उस दर्पण में अपने पिता दिख रहे थे, ऐसे परमात्मा रूपी आदर्श देख तेरे पिता को। जैसे तेरे पिता थे, जैसा तू है वैसे ही तेरे पिता। माँ ने क्या सिखाया था? बेटे को माँ ने क्या सिखाया था? माँ ने यही कहा था, बेटा तेरे ही जैसे तेरे पिता थे, तेरे पिता जैसे है वैसा ही तू है। ऐसे ही ये जिनवाणी माँ कह रही है, ये जिनवाणी माँ भी यही कह रही है कि बेटा सुन ले, परम पिता जैसे तेरे आदर्श है, उस परम पिता में झांक कर देख लेना, प्रतिबिंब तेरा ही है। तू जैसा है वैसे ही पिता जैसे है वैसा ही तू है। कभी झांक कर उसमें देख तो ले। वे ही वीतरागी सर्वज्ञ प्रभु हितोपदेशी, जो तेरे भीतर शक्ति है वे प्रकट कर चुके हैं। अंतर मात्र इतना है। कौन माँ कह रही? कोई बूढ़ी माँ की बात मत मानो, कम से कम जिनवाणी माँ की ही बात मान लो, कम से कम जिनवाणी माँ की ही बात मान लो। जैसे उस दर्पण में दूसरा कोई नहीं झलक रहा था, वो किसी दूसरे की तस्वीर फोटो नहीं थी, अपितु स्वयं का प्रतिबिंब ही उसमें झलक रहा था। ऐसे ही मेरा प्रतिबिंब भी उस आदर्श में झलके, उस आदर्श का, प्रभु का, परमात्मा, परम पिता परमात्मा का वह प्रतिबिंब मुझ में झलके। तभी तो हम आदर्श के पास पहुंचकर अपने जीवन को आदर्श और नेक बना सकते हैं। क्या है उनका स्वरूप, कैसा है उनका स्वरूप, कैसे उनमें चराचर झलकता है, क्यों उन्हें हितोपदेशी कहा, क्यों हमें उन्हें इष्ट मानते हैं। इन बातों का खुलासा अगले 2 श्लोकों में आचार्य भगवंत कर रहे हैं कि क्या है अरिहंत, क्यों उन्हें अरिहंत कहा। ये जो अनेकांत साधवादमयी हमारी नीतियां है, इनको समझे बिना कभी कभी जीवन का रहस्य हमें समझ में नहीं आ सकता। और जीवन का रहस्य नहीं समझ रहे हैं, धर्म का रहस्य नहीं समझ रहे हैं, तो मात्र इस जीवन के वजन को ढोना, जीना, मरना, खाना पीना, इतनी जिंदगी जीने से काम बनने वाला नहीं है, काम बनने वाला नहीं है, कल्याण होने वाला नहीं है। हम जो आज पापों में उलझे हैं, संसार के दुखों में उलझे हैं, उनसे पार होना है तो हमें इन आदर्शों को प्राप्त करना है। हमें इन आदर्श परम पिता परमात्मा रूपी आदर्श को प्राप्त करना है। वो ही हमारे लिए सच्चे देव है, वो ही हमारे लिए सच्चे परमात्मा है, वो ही हमारे लिए सच्चे आदर्श है। उनमें झांको, उनको भी देखो और उनमें भी देखो, तभी काम बन पाएगा। बहुत सारे लोग तो मात्र उनको देखने के लिए आते हैं, उनको दिखाने के लिए आते हैं। माँ प्रश्न पूछूं, दर्पण को देखा कि दर्पण में देखा? अंबर, दर्पण में देखा कि दर्पण को देखा? दर्पण में देखा। ज्ञानी दर्पण में देखा तो पहले दर्पण को देखे बिना दर्पण में दिखा, फिर क्या देखा? फिर दर्पण में तो नहीं देखा, दर्पण को देखा फिर दर्पण में देखा। ध्यान रखना, जो एकांतवादी आज एकांत फैला रहे हैं, ये उसका उत्तर है। दर्पण को देखे बिना दर्पण में देखा नहीं जाता। ऐसे ही गुरु और प्रभु को देखे बिना, उनमें मात्र मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं अखंड हूं, मैं भगवान आत्मा हूं, ये कहने से मात्र काम नहीं होगा। बात आई क्या नहीं समझ में? दर्पण कहाँ लगा है, कैसा है, ये देखे बिना दर्पण में नहीं दिखता। ऐसे ही परमात्मा कैसे है, उनका स्वरूप क्या है, वो कौन है, कैसे है, ये जाने बिना, उनको देखे बिना हम मात्र झूठी झूठी भगवान आत्मा की बातें करते हुए, शुद्ध बुद्ध बनने की बातें करने से कभी हम भगवान या परमात्मा बनने वाले नहीं हैं। किसको देखा? दर्पण को देखा कि मात्र दर्पण में देखा? दर्पण को देखा, दर्पण में देखा कि दर्पण में ही देखते रह गए? दर्पण में क्या देखा? दर्पण में
किसी दर्पण को नहीं देखा, दर्पण में जो मैं दिख रहा था, मेरा प्रतिबिंब दिख रहा था, वो देखा। ऐसे ही ज्ञानियों मात्र इन आदर्श परमात्माओं के पास आकर परमात्मा की मूर्त देखकर, जैसे वो लड़ रहे थे पति पत्नी और माँ, ऐसे लड़ो मत, मेरे भगवान तेरे भगवान, इसका मंदिर उसका ये नहीं। कभी भगवान को देखने के बाद अगली सीढ़ी भगवान में भी देखो, और भगवान में भी मात्र भगवान को नहीं, अपने आप को देखो। भविष्य के भगवान मैं भी हूं। जैसे आज ये भगवान बन के बैठे हैं, ऐसे भगवान बनने की शक्ति मुझ में ही है। ऐसा मेरा प्रतिबिंब अगर हम भगवान में नहीं देख पा रहे हैं तो भगवान के दर्शन करना कभी सार्थक हो नहीं सकता। बैठ जाओ। दर्पण को दर्पण में, और दर्पण में भी अपने आप को, ऐसे ही परमात्मा को, फिर परमात्मा में, और फिर भी परमात्मा में अपने आप को, यही व्यवहार न, यही निश्चय न, और यही परम निश्चय न की व्याख्या है। ये समझने की आवश्यकता है। ये आदर्श है। शब्द ही स्वयं कह रहा है आ दर्श। बाबूजी आ दर्श, आ दर्श कर ले। आदर्श कह रहा है, चाहे आईना रूपी आदर्श हो, चाहे परमात्मा रूपी आदर्श हो, वे स्पष्ट आपको कह रहे हैं आ दर्श कर ले भाई, मेरा भी, मेरे भीतर भी, और अपने आप का भी। यही तो वास्तव में परमात्मा रूपी आदर्श है। दर्पण भी तो यही समझा रहा है। दर्प, अगला शब्द न, जिसमें कोई दर्प नहीं है, घमंड नहीं है, छल नहीं है, कपट नहीं है, विषय नहीं है, कषाय नहीं है, न राग है, न द्वेष है। ऐसे हमारे परमात्मा ही सच्चे दर्पण हैं, जो तुम्हारी असलियत तुम्हें दिखाने के लिए निमित्त बन सकते हैं। पर हम देखना चाहे तब। हम ना आज परमात्मा को देखना चाहते हैं, न परमात्मा में देखना चाहते हैं, ना अपने आप को देखना चाहते हैं, ना अपने आप में देखना चाहते। कैसे बनेगा जीवन नेक? कैसे बनेगा जीवन आदर्श? इन आदर्श प्रभु, आदर्श परमात्मा को हम नहीं समझ पा रहे हैं तो हम मात्र इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त करने के बावजूद भी मनुष्य पर्याय को ढो रहे हैं, काट रहे हैं। जीवन की सच्चाई को समझने का प्रयास कर ही नहीं रहे, कर ही नहीं है। दो श्लोकों के माध्यम से यही बात कह रहे हैं, ये हमारे लिए आदर्श है, ये हमारे लिए दर्पण है। कांच का दर्पण का टुकड़ा तो पॉलिश करते 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 हुए चमक गया है, पर जिन्होंने पॉलिश के माध्यम से, दूसरे के माध्यम से अपने आप को नहीं, अपने स्वयं के ही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र रूपी तीन तीन रत्नों से ऐसा अपने आप को चमका लिया है कि चराचर को, एक नहीं दो नहीं, ऐसे अगर अनंत अनंत लोकाकाश और ऐसे अलोकाकाश भी होते तो भी संजय भाई उनके ज्ञान में वो सब कुछ झलकते, पर एक ही लोकाकाश है और अनंत फैला हुआ वह आलोकाकाश है। द्रव्य एक होने के कारण से ये सब व्यवस्थाएं कही है, पर वह अनंत को ही जानते हैं, अनंत को जानते हैं, चराचर को जानते हैं, इसलिए तो उन्हें सर्वज्ञ कहा है। एक एक विशेषण यहाँ श्लोकों के माध्यम से कहने वाले हैं, और उनका ही उपदेश हित का उपदेश है। अन्य किसी का उपदेश हित का है ही नहीं है। अरिहंत प्रभु का उपदेश हित है, उनके हित के उपदेश से दिया गया गुरु का उपदेश कथनचित हितकारी हो सकता है, पर किसी स्वार्थी, किसी रागी द्वेषी जीव से प्राप्त हुआ उपदेश हित उपदेश नहीं है, इष्ट उपदेश नहीं है। पढ़े श्लोक को पढ़ते हैं, नहीं तो समय हाथ से छूट जाएगा, हाथ से छूट जाएगा। 2 श्लोक 7 नंबर और 8 नंबर के श्लोकों के माध्यम से सच्चे देव का स्वरूप यहाँ समझाया जा रहा है। पढ़ते हैं, मैं एक एक पद पढ़ता हूँ, आप उसके बाद एक एक पद और फिर मिलके श्लोक पढ़ते। अष्टादशोक्तैर्दोषैर्विहीनः मोक्षोपदेष्टा हितवीतरागः सर्वज्ञ संभ्रांत विशुद्ध देही देवो जिनेन्द्रा परिभूस्ति रत्ना विगत घाति चतुष्टय सज्वरो
बहु विशीर्ण पुराण कल्मषः हित विधान कर सततम चयो विगत राग मला सतु देव भा। साथ में दोनों पढ़ते हैं ना, मैं पढ़ूंगा फिर उसके बाद आप पढ़ना। अष्टादशोक्त दोषैर्विहीनः मोक्षोपदेष्टा हित वितरागा सर्वज्ञ संभ्रांत विशुद्ध देहि देवो जिनेन्द्रा परिभूषितरत्ना विगत घाति चतुष्टय सच्चरो बहु विशीर्णा पुराण कल्मषः हित विधान करः सततम चयो विगत राग मल सतु देव भाग। पढ़ो। अष्टादशोक्तैर्दोषैर्विहीनः जो 18 दोषों से रहित हो चुके हैं। ये तो परिभाषा बचपन से ही पढ़ी होगी। भूख प्यास आदि 18 दोषों से रहित होने के कारण उन्हें वीतरागी कहा। जो भूख प्यास पसीना आदि जो दोष सामान्य हम आप जैसे जीवों में देखने में आते हैं, उससे पूर्ण रूप से वे विहीन हो चुके हैं। क्यों दर्पण कहा, क्यों आदर्श कहा? क्योंकि जैसे जैसे दर्पण के आदर्श के सामने आईने के सामने आग भी लगी हो तो भी दर्पण जलता नहीं है, पर उसमें आग दिखती है। पानी भी पड़ा हो, बर्फ भी रखा हो तो भी दर्पण में आईने में दिखता तो है, पर दर्पण ठंडा दर्पण गरम नहीं होता। ऐसे ही प्रभु के ज्ञान में चराचर सभी रागी द्वेषी उनके सभी पर्याय सहज प्रकट तो होते हैं, पर फिर भी उनमें कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं है, कोई दोष उनमें शेष बचे ही नहीं है। इसलिए वे वीतरागी है। सच्चे देव का स्वरूप समझा रहे हैं। क्योंकि जीवन की शुरुआत मंगल से करनी होगी और हमारे लिए ये ही मंगल है। पहले नमोकार का महात्मा बताया, पंच परमेष्ठी के बारे में बताया, फिर 4 मंगल 4 उत्तम 4 शरण कल तक हमने समझा। अब सच्चे देव, फिर आगे सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु का स्वरूप समझाते हुए कह रहे हैं कि इनको समझाने बिना तुम्हारा जीवन नेक हो नहीं सकता। इनको समझे बिना आपका जीवन नेक हो ही नहीं सकता। इसलिए मंगल स्वरूप ये जितने पंच परमेष्ठी देव शास्त्र गुरु आदि आदि है, उनको स्मरण करो, उनके स्वरूप को जानो, उनको आदर्श मानो और उनके जैसा बनने का प्रयास करो। मोक्षोपदेष्टा हित वीतरागा, मोक्ष के उपदेष्टा, मोक्ष रूपी हित को बनाने वाले वे हितोपदेशी है। और अष्टादश दोषों से रहित होने से वीतरागा। शब्द दिख रहे ना, नहीं दिखाई दे रहे? आज तो बड़े बड़े लिखे हैं। वीतराग क्यों? क्योंकि 18 दोषों से रहित होने से वे वीतरागी है और मोक्ष का, हित का, कल्याण का उपदेश देने से वे हितोपदेशी है। सर्वज्ञ संभ्रांत विशुद्ध देही। जितने 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 ये संभ्रांत जीव है ना, भ्रांति में जीने वाले जीव है ना, उन सभीयों की भ्रांति दूर करते हुए जो चराचर को एक साथ जो जैसा है उसको द्रव्य गुण पर्याय को युगपत जानने वाले ये सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ का अर्थ ही होता है सभी को जानने वाले। कोई ऐसा द्रव्य, कोई ऐसी पर्याय, कोई ऐसा गुण नहीं है जो सर्वज्ञ के ज्ञान में नहीं झलका हो। सब कुछ झलक चुका। देवो जिनेन्द्रा परिभूषित रत्ना। ऐसे ऐसे जो जिनेन्द्र देव है ना, संपूर्ण रत्नों से। कौन से रत्न? हीरा पन्ना नहीं, ये रत्न नहीं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप में तीन रत्नों से जो युक्त है, ऐसे रत्नत्रय के धारी वे आदर्श, वे अरिहंत हमारे लिए सच्चे देव है।
विगत घाती चतुष्टय सज्वरो, जिन्होंने 4 घातिया कर्मों का नाश किया है, कर्मों को नष्ट करते हुए बहुविशीर्ण पुराण कल्मषहा, 3 रत्नों के माध्यम से, 3 रत्नों के माध्यम से उन्होंने नष्ट कर दिया है। किसको? 8 कर्मों में से 4 घातिया कर्म जो अनुजीवी गुणों का नाश करते हैं, वे 4 घातिया कर्म कहलाते हैं। और ऐसे 4 घातिया कर्मों का नाश करके, नष्ट करके जो अरिहंत अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं, बहुविशीर्ण पुराण कल्मषहा, ऐसे जो हित विधान कर सततम, जिन्होंने ऐसे विशाल अरिहंत पद को प्राप्त किया। कैसा? हित विधान कर सततम चयो, सतत 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 दूसरे के हित का ही उपदेश देते हैं। संसारी जीव तो कभी कभी एकाध बार सही अहित का उपदेश दे दे, पर अरिहंत प्रभु कभी कभी अहित का उपदेश देते ही नहीं है। अरिहंत अवस्था को प्राप्त करते हुए हमेशा ही हित का, कल्याण का, सबके लिए श्रेष्ठतम मार्ग का उपदेश देते हुए वह विगत रागमला सतु देव भाग, जो राग से विगत हो चुके हैं, यानी वीतरागी हो चुके हैं, ऐसे सच्चे देव कहे जाते हैं। वही सच्चे देव कहे जाते हैं। बाकी कोई देव नहीं है। भले ही आज भौतिकता की चकाचौंध में व्यक्ति मिथ्यात्व की ओर दौड़ रहा है, भाग रहा है, उनके रूप, उनके दिखावे पर रिझ रहा है, आकर्षित हो रहा है, पर ध्यान रखना सच्चे देव को छोड़कर अगर कहीं अन्यत्र आपकी दृष्टि, आपका आकर्षण, आपका विचार भी जा रहा है, तो ये पक्का है आप मिथ्यात्व में ही पहुंचने वाले हो। आप नियम से मिथ्यात्व में ही पहुंचने वाले हो। न राग से, न भय से, न लोभ से, किसी प्रकार से उनके प्रति आकर्षण नहीं होना चाहिए। तभी कभी हम सच्चे देव को स्वीकार करते हुए, अपने श्रद्धान की सुरक्षा करते हुए सम्यक दृष्टि बनकर रह सकते हैं, अन्यथा नहीं बन सकते। स तु देव भाग, यही सच्चे देव कहे जाते हैं। कौन? 3 विशेषण ध्यान रखना, सर्वज्ञ, हितोपदेशी और वीतराग। ये 3 विशेषणों से युक्त ही वह परम पिता परमात्मा अरिहंत देव हमारे लिए आदर्श है। इसलिए नीतिकार यहाँ आचार्य महाराज समझा रहे हैं कि अगर आदर्श जीवन चाहते हो, अपने जीवन को नेक बनाना चाहते हो, तो जो अपने जीवन को नेक बना चुके हैं, जो पूरे संसार के लिए एक आदर्श आइडियल के भांति है, उनके समीप पहुंचो। क्योंकि जिनके पास जो होता है, उनसे अगर कुछ लेना है तो उनके पास जाना भी पड़ेगा। बिना उसके पास गए कभी कुछ नहीं मिलता। जैसे कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, उस वकील और डॉक्टर को अपनी डिग्री प्राप्त करने के बाद, पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी प्रैक्टिस करने के लिए, सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए दूसरे डॉक्टर के अंडर या दूसरे वकील के हाथ के नीचे कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ वर्ष रहते हुए सीखना पड़ता है कि नहीं? पड़ता है। और दुनिया की छोड़ दो माताओं, सही बताना, आप लोग भोजन बनाते हो क्या? आप भोजन बनाते हो क्या? अच्छा कि कच्चा? अच्छा है? अच्छा बनाते कि कच्चा? भगवान ही मालिक। भोजन की बात नहीं है माँ, पर पुनः मैं पूछना चाहता हूँ, पहले दिन आप भोजन बनाना, रोटी बनाना सीख गए थे? नहीं। कई दिन माँ के साथ देखना पड़ा, कुछ दिन खड़े रहना पड़ा, कुछ बार हाथ से बनाना पड़ा, कई बार रोटी बिगड़ी भी, कई बार भोजन बिगड़ा भी। आपने भी तो गाड़ी चलाना सीखी होगी, पहली बार नहीं सीखा, कई बार गिरे, कई बार ठोका, कई बार एक्सीडेंट हुआ, तब जाके गाड़ी चलाना सीख पाए। कब? जब जो
अच्छा बनाना जानता है, अच्छा चलाना जानता है, उसके बगल में बैठकर सीखा, बगल में बैठकर देखा, तब जाकर हम उसके जैसे एक्सपर्ट बन पा रहे हैं। ऐसे ही हम भी तभी गुरु और प्रभु जैसे एक्सपर्ट अपने जीवन को बना सकते हैं, आदर्श बना सकते हैं, नेक बना सकते हैं, जब कभी उनके समीप बैठने का हम पुरुषार्थ करें, जब कभी उनके पास बैठकर हम उनके जैसे बनने की भावना भाए, उनसे सीखें, उनसे जाने कि भगवान भगवान कैसे बना जाता है, गुरु गुरु जी कैसे बनाया जाता है। ये समझे बिना, ये सीखे बिना कभी कभी हम अपने आप को, अपने जीवन को बदल नहीं सकते, नहीं बदल सकते, नहीं बदल सकते। समय हो गया है स्थान बदलने का। हाँ, बदलो ना बदलो, पर प्रतिदिन स्थान तो बदलना ही पड़ता है। सुबह आते हैं, सुन लिया, वाह वाह कर ली, पुनः पहुंच गए, पुनः दूसरे दिन आया, पुनः वही, पुनः शाम, पुनः रात, निकल गए। देखते देखते दिन, महीने, साल निकल जाएंगे, पता नहीं चलेगा, पता नहीं चलेगा। इसलिए सोच समझकर विचार करो, अपने जीवन को आदर्श बनाना है, अपने जीवन को नेक बनाना है, तो कभी उन आदर्श महापुरुषों के, आदर्श अरिहंत प्रभु के चरणों में पहुंचने की आवश्यकता है। जितनी जितनी समीपता उनसे प्राप्त करेंगे, मात्र आंखों की, शरीर की नहीं, अंदर के भावों से, समर्पण से, श्रद्धा से, उतना बदलाव मेरे जीवन में अवश्य होगा। पर क्या करें, क्या करें, इतना समय आज हमारे पास नहीं है, नहीं है, नहीं है। यही अरिहंत प्रभु हमारे लिए आदर्श के भांति है, आदर्श के भांति है। इसलिए परमात्मा रूपी आदर्श में देख लो, परमात्मा रूपी आदर्श में देख लो, परमात्मा रूपी आदर्श में देख लो। तेरे पिता भी तो तेरे ही जैसे है, वैसी ही आँख है, वैसी ही नाक है, वैसे ही कान है, वैसे ही हाथ है, वैसे ही पैर है, सब कुछ तो तेरी जैसा है, कुछ अलग है? देखो ना प्रतिमाओं को, जो प्रतिमा आपको इष्ट लगती है, अरविंद जी आपके आदिनाथ भगवान को ही देख लेना, ऋषि नगर के, आपसे कुछ अलग है। आपने विराजमान की बाहुबली भगवान को देख लेना, वो भी आप जैसे बाहुबली है। क्या अंतर है? अंतर मात्र इतना है, वे वीतरागी हो चुके हैं और हम, कह दूं राजेश जी, हम वित्तरागी है, वो वीतरागी है और हम वित्तरागी है। हमारा वित्त छूट ही नहीं रहा है, कहाँ से वीतरागी बनेंगे, कैसे वीतरागी बनेंगे? वे वीतरागी है, हम अभी वैरागी भी नहीं बन पा रहे हैं। वीतरागी कब बनेंगे? कब वीतरागी बनेंगे? वीतरागी बनने के लिए पहले वैरागी बनो, पहले वीतरागी से दूर होने का प्रयास करो, तो जीवन हमारा बदल सकता है। जाओ, समय हो गया, समय हो गया है, पता नहीं चलता समय कैसे हाथ से छूट जाएगा। रेत फिर भी संजीव भाई कुछ मिनट ऐसे करके पकड़ सकते हो, पर समय तो ऐसा चल रहा है, वो रुकने वाला नहीं है, रुकने वाला नहीं है। जो मिला है, जितना मिला है, जितना मिलने की संभावना है, पूरे का सदुपयोग करने का प्रयास करो। पुनः ये सौभाग्य मिले संभव नहीं है, पुनः सौभाग्य मिले संभव नहीं है। जो मिलने वाला है, विश्वास मानना। लखनऊ के इतिहास में ऐसा ना भूतो न भविष्यति, चाहे शिविर हो, चाहे संगोष्ठी हो, चाहे विधान हो, पर अगर हम तन से और मन से जुड़ने का पुरुषार्थ करें, समय देने का प्रयास करें, तो निश्चित ही हमें कुछ अद्भुत मिल सकता है। पर प्रयास करें तो, नहीं तो फिर जो है सो है। समय आएगा, पानी आता है और नालियों में बहकर चला जाता है। ऐसे ही जिनवाणी बरस जाएगी, हम आधा एक घंटा सुन ले और एक कान से निकाल दे तो क्या मतलब है? इसलिए सोचे, समझे, विचार करे समय पर। और भी बहुत सारी समय की बातों को समझने के लिए पुनः समय पे मिलते, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की। हेलो, सभी लोग बैठे रहें।